हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हमने पिछली वीडियो में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया था, जिसमें हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाली थी ना, जो क्या थी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ए जो था प्लेट एरिया था और डी सेपरेशन थी प्लेट्स में। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, मतलब दो प्लेट्स के अंदर जो मीडियम है वो एयर है या वैक्यूम लिया था हमने। ठीक है, तो हमने जो लास्ट में उस वीडियो में देखा था कि हम कैपेसिटेंस जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम अंदर वाले मीडियम की परमिटिविटी को इंक्रीज कर दें। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि जब हम कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है, जिसकी परमिटिविटी जो है वो इनफाइनाइट होती है, वो जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसकी कैपेसिटी जो है वो कितनी बढ़ जाएगी, वो हम मैथमेटिकली आज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपको परमिटिविटी पता होनी चाहिए। जब तक हम चार्ज के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, तब तक आपको परमिटिविटी के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि परमिटिविटी आती रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सपोज करता हूं कि एक कंडक्टिंग स्लैब है मेरे पास, जिसकी जो विड्थ है वो टी है। ठीक है, और एरिया जो है वो सेम है ए जितना प्लेट एरिया है। ठीक है, तो जब कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होता है आपको पता है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर जो फील्ड है वो जीरो रहती है हमेशा। ठीक है, मतलब फील्ड जो है उसके कंडक्टर के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इसके पास काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये बहुत सारे एटम्स है ना। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे वो फेस करता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाली सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जितना क्यू चार्ज यहाँ है उतना ही नेगेटिव क्यू चार्ज यहाँ अपेयर हो जाता है, तो फील्ड जो है वो यहां तक रह जाती है। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो जाता है। ठीक है, तो यहां भी फील्ड बन जाती है। तो देखिए, एक है जो फील्ड बाहर से लग रही है, जो कैपेसिटर लगा रहा है, ठीक है, उसे मैं ई नॉट बोल देता हूं। एक फील्ड है जो इसके पॉजिटिव नेगेटिव के कारण बन रही है, ठीक है, ई। तो चार्ज जो है वो सेम है। देखिए, जो चार्ज अपेयर हो रहा है कंडक्टर की सरफेस पे वो सेम है। ठीक है, तो फील्ड भी सेम होगी, मींस ई जो है वो ई नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, तो दोनों फील्ड जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और जो अंदर फील्ड होगी वो जीरो होगी। ठीक है, अंदर फील्ड जो है वो जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास फील्ड कहां बची? बाहर है ना, तो बाहर हमारे पास फील्ड बची, दैट इज ई नॉट, इस एरिया में। ठीक है, तो हम कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? हम बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे कैपेसिटेंस निकालने के लिए। वो क्या था? क्यू बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले निकालेंगे हम। तो मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन, इसे फर्स्ट बोल देता हूं, इसे सेकंड बोल देता हूं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में। ठीक है, तो अभी इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है जो इसके बीच में है। ठीक है, क्योंकि चार्ज सेम है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, तो मैं इनको एक एरिया ले लेता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। ठीक है, और इन दोनों का डिस्टेंस मिला के कितना बन जाता है वो कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस डी है। ठीक है, जो कंडक्टर की थिकनेस है वो टी है, तो डी में से मैं टी को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा ना। तो ये वाला हमने कैलकुलेट कर लिया, अभी हमने ये वाला कैलकुलेट करना है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है और डिस्टेंस टी है। ठीक है, तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाता है? ई नॉट डी माइनस टी। तो मैं इसको इसमें फिल कर देता हूं, तो मेरे पास कैपेसिटेंस क्या आ जाती है? क्यू बाय ई नॉट डी माइनस टी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई नॉट। आपको पता है कैसे निकालते हैं? दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यों एप्सिलॉन नॉट आया है? क्योंकि यहाँ पे तो एयर ही है ना, या वैक्यूम है या एयर है। ठीक है, अंदर मीडियम है, तो अंदर मीडियम के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, इसलिए ई नॉट
को जो आएगा वो एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, तो सिग्मा को जब हम खोलते हैं तो क्या आता है, Q बाय एरिया। ठीक है, तो इसको इसमें फिल कर दो, तो मेरे पास कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, Q बाय क्यू डी माइनस टी ए एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी। ठीक है, तो ये मेरे पास कैपेसिटेंस आ गई है। तो इसको इसके साथ कंपेयर करने के लिए मुझे इस कैपेसिटेंस को इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे लेके आऊंगा, तो ऊपर वाली टर्म सेम है, नीचे डी है। ठीक है, तो मैं यहां से डी को कॉमन निकाल लेता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डी 1 माइनस टी बाय डी। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी क्या है, सी नॉट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल्स टू सी नॉट बाय 1 माइनस टी बाय डी। ठीक है, तो ये मेरे पास कैपेसिटेंस आ गई इन कंपेयर टू वैक्यूम या एयर। ठीक है, तो अभी C बड़ा है या C नॉट बड़ा है, ये कैसे पता करें, तो अभी देखिए D जो डिस्टेंस है वो T से हमेशा ग्रेटर देन होगा। ठीक है, D ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा। ठीक है, तो 1 बाय T बाय D जो है वो लेस देन होगा 1 से। तो मेरे पास इतनी टर्म आ गई है, तो मुझे ये लेके आना है, ये लेके आना है, तो दोनों साइड में से मैं माइनस कर देता हूं T बाई डी को। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस टी बाय डी। ठीक है, तो 1 माइनस टी बाई डी जो है या तो वो 0 है या 0 से ज्यादा है। ठीक है, बट 1 से कम है। ठीक है, 1 से कम है बट 0 से ग्रेटर है। ठीक है, तो ये देखिए अगर नीचे वाली टर्म जो है वो 0 हो जाए, मान लीजिए t जो है d के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक है, तो इट मींस c जो है वो ग्रेटर देन c नॉट है। ठीक है, तो अभी यहां देखिए, यहां हमने कहा था t जो है वो d के इक्वल हो जाए तो कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाती है, बट ऐसा हो नहीं सकता बिकॉज ये कंडक्टर है। ठीक है, अगर मैंने t जो है वो d के इक्वल कर दिया, मींस ये सारा जो स्पेस है वो कंडक्टर से फिल कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो चार्ज है वो कंडक्टर के थ्रू कंडक्ट कर जाएगा और यहां पहुंच जाएगा और इसे न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, जो कि हमारे चार्ज को जो हमने स्टोर किया है वो खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कभी भी t को d के इक्वल नहीं करते और कैपेसिटेंस कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। ठीक है, अभी एक और चीज देखिए, ये जो कैपेसिटर है जब हमने कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट की तो ये कैपेसिटर 2 कैपेसिटर में डिवाइड नहीं हो गया। ठीक है, एक ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर। ठीक है, तो कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करने से जो कैपेसिटर है, ठीक है, वो 2 कैपेसिटर में डिवाइड हो जाता है इन दी सीरीज फॉर्म। ठीक है, तो ये सीरीज में लग रहा है ना, कि ऐसे लग रहा है ना कि 2 कैपेसिटर हैं, एक ये कैपेसिटर है और एक ये कैपेसिटर है, ऐसे ही लग रहा है। ठीक है, तो एक कैपेसिटर जो है वो 2 में डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो हम अगला आर्टिकल करते हैं जहां पे हम कंडक्टिंग स्लैब की जगह डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करेंगे। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो इंपॉर्टेंस है वो हमने पिछली वीडियो में देखी थी कि हम कैपेसिटर को छोटा कर सकते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट जो कंडक्टिंग स्लैब से हम कैपेसिटर को कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो कंडक्ट कर जाएगा और चार्ज जितना भी स्टोर किया है वो लॉस हो जाएगा उसका। ठीक है, तो चलिए हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाइलेक्ट्रिक स्लैब करते हैं। अब हमने कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो जब मैं T थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करता हूं, ठीक है, तो क्या होता है, अभी ये कंडक्टर नहीं है ना, ठीक है, तो सेम चार्ज नहीं आ सकता। तो यहाँ पे जो चार्ज अपेयर होता है, नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव Q और यहाँ पे पॉजिटिव Q अपेयर होता है। ठीक है, तो जो Q है वो ग्रेटर देन है Q से। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो E नॉट है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ठीक है, कैपेसिटर की वजह से वो E नॉट है,
बट जो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ठीक है, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव की वजह से वो मान लीजिए E है, ठीक है, और यहां से E नॉट आ रही है। अभी Q चार्ज जो है छोटे Q से बड़ा है, तो इसलिए E नॉट जो है वो ग्रेटर देन E होगा, ठीक है। अगर E नॉट ग्रेटर देन E है, ठीक है, तो मेरे पास एक नेट फील्ड आ जाएगी, दैट इज E नॉट माइनस E, ठीक है, जो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, जिसे मैं E नेट बोल देता हूं। ओके, तो कंडक्टर में ऐसा नहीं होता था, कंडक्टर में जो अंदर फील्ड है वो 0 होती थी, बट यहाँ पे फील्ड अंदर है, पेनिट्रेट कर जाती है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो परमिटिविटी है वो इनफाइनाइट नहीं है, इसकी कुछ सर्टेन परमिटिविटी है, कुछ वैल्यू है परमिटिविटी की। तो हम इसकी कैपेसिटेंस निकालते हैं, सेम फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब हम निकालेंगे इसका, तो पहले वैसे ही E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस अभी अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E नेट है, ठीक है, और कितने डिस्टेंस में है, T डिस्टेंस में है, ठीक है। अभी मुझे E नेट और E के बीच में रिलेशन भी देखना है, तो मुझे पता है कि E नॉट कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट कर रही है वो कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन जो है वो डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी है, ठीक है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे, सॉरी E नेट, तो E नॉट बाय E नेट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं कि दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो अगर यहां से मैं E नेट निकाल लूंगा तो वो क्या आएगा, E नॉट बाय के, ठीक है। तो इसमें मैं फिल कर देता हूं, जब मैं इसमें फिल करूंगा तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, E नॉट डी माइनस टी प्लस दैट इज E नॉट बाय के टी, ठीक है। तो मैं E नॉट को कॉमन निकाल लेता हूं, तो मेरे पास अंदर क्या बचता है, डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ठीक है। अभी मैं यहां से T कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है। तो मेरे पास अंदर क्या आ जाएगा, अंदर मेरे पास आ जाएगा डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाय के, ठीक है। तो अभी मैं इसकी वैल्यू भी पुट कर देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाय के, ठीक है। तो अभी आप ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला है उसको कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, दैट इज एप्सिलॉन माइनस टी 1 माइनस 1 बाय के, ठीक है। अभी कंपेयर करने के लिए फिर से हम डी को कॉमन निकालेंगे और यहां पे क्या आ जाएगा, दिस 1 बाय के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कैपेसिटेंस आ गई विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। अभी डाइलेक्ट्रिक में हमें एक एडवांटेज क्या है कि हम T को D के इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं T को D के इक्वल करूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, C नॉट 1 माइनस 1 प्लस 1 बाय के, 1 माइनस 1 गया, ठीक है। तो C क्या आ गया, K इंटू सी नॉट, दैट इज C इज ग्रेटर देन C नॉट, ठीक है। तो जितनी हमारे पास जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतनी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। तो ये आसान सा फॉर्मूला है, और हम जो रियल कैपेसिटर्स हैं वो ऐसे ही बनते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम रोल कर देते हैं, ठीक है, जिससे वो जो कैपेसिटर है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। कंडक्टर के केस में हम ये नहीं कर सकते, बट डाइलेक्ट्रिक के केस में कर सकते हैं। ओके, सो जितना ज्यादा जो है वो टी जो इसकी विड्थ होगी उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी, तो हम कैपेसिटेंस को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सा कैपेसिटर जो है वो अभी 100 फैरेड का कैपेसिटर हम बना सकते हैं, ठीक है। बट पहले जो था वो हम 1 फैरेड का कैपेसिटर भी नहीं बना सकते थे,
जो हमने स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा था उसकी वजह से। ठीक है, तो यहां तक ही है आज की वीडियो। तो आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी उसका फीडबैक देने के लिए वो भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, ताकि मैं फर्दर वीडियोस में इंप्रूवमेंट कर सकूं। ओके।